दो महिलाएं लड़ रही थी एक जगह। अब जो एक से एक बढ़िया डिजाइनदार गालियां दें, क्या गजब है। साहब कहते हैं कि यह मनुष्य अपने आप को खुद ही भूल गया, जिसको याद करना चाहिए उसी को भूल गया और सब याद करता रहा। लेकिन कैसे याद हो? याद कराने वाला तो कोई होना चाहिए। दुनिया की, भोगों की, धन दौलत की याद कराने वाले सब हैं तो सब याद रखते हैं, कोई नहीं भूलता है। देखो अभी कोई आकर के हमारी थोड़ी सी हानि कर दे तो क्या याद करना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे डांटूं, कैसे गाली दूं? कोई सोचेगा, याद करेगा तब गाली देगा। एकदम भर भर अंदर से निकलने लगता है। जब लड़ाई झगड़ा होने लगती है तो वो जो एक से एक गाली निकलती है। मैंने देखा है कुछ जगहों में दो महिलाएं लड़ रही थी एक जगह। अब जो एक से एक बढ़िया डिजाइनदार गालियां दें, क्या गजब है। कहीं से पढ़ करके नहीं आई हैं और फिर भी सब एक से एक शब्द निकल रहे हैं। अब ऐसे ही लोगों को भजन करने के लिए कहा जाए, सेवा करने के लिए कहा जाए, जीवन सुधारने के लिए कहा जाए, साहब हम तो अनपढ़ आदमी हैं, कैसे कर सकते हैं? जब आप गाली दे सकते हैं बिना पढ़े, क्रोध कर सकते हैं बिना पढ़े, लड़ झगड़ सकते हैं बिना पढ़े, मार कूट कर सकते हैं बिना पढ़े, तो क्या दया नहीं कर सकते हैं बिना पढ़े? क्षमा नहीं कर सकते हैं बिना पढ़े? मीठा नहीं बोल सकते हैं बिना पढ़े? सेवा नहीं कर सकते हैं बिना पढ़े? सब तो कर सकते हैं। शराब पी सकते हैं बिना पढ़े, तो शराब को छोड़ करके पवित्र भोजन रहन सहन में क्या नहीं रह सकते हैं बिना पढ़े? सब कर सकते। जो हमारी मूल जरूरत है वो सब कर सकते हैं बिना पढ़े लिखे। और फिर पढ़े लिखे भी आज कौन अनपढ़ है? आज से 50, 60, 70 साल पहले की बात होती तो कहा जा सकता था कि भाई बहुत लोग अनपढ़ हैं, कैसे करें, ये लोग अशिक्षित हैं, बेचारे नहीं कर पाते हैं। आज तो लगभग 99% से ज़्यादा लोग पढ़े हैं। और पहले के लोगों में आज के लोगों में तुलना करो तो कौन ज़्यादा सुखी है, कौन ज़्यादा मन से निश्चिंत प्रसन्न रहता है? पहले के लोग ज़्यादा टेंशन फ्री रहते थे, निश्चिंत निर्भय रहते थे। भले अनपढ़ थे, भले वो सूखी रोटी खाते थे, एक ही बार खाते थे, सतुआ चबैना से काम चला लेते थे, झोपड़ी में रहते थे, पैदल चलते थे, एक ही जोड़ी कपड़ा रहता था, नंगे पैर रहते थे, लेकिन फिर भी वे प्रसन्न थे, हंसते बोलते थे। पूरा परिवार एक साथ रह लेता था। एक एक घर में हमने देखा कि 10-10 लोग, 12-12 लोग हैं, और एक व्यक्ति कमाता है और सब उसी में दर भर करके अपना खाते गुजारा करते थे। और आज सब कमा रहे हैं, सब पढ़े हैं, और फिर भी अपनी अपनी तरफ सब भाग रहे हैं। कोई किसी के पास बैठना ही नहीं चाहता है। बड़े एकांत में सब रहना चाहते हैं। बड़े साधक हो गए हैं, साधक नहीं हो गए हैं। एकांत में रहने वाले जो आज हैं, क्या वो साधना कर रहे हैं, ध्यान करने गए हैं? ध्यान नहीं, मोबाइल चलाने गए हैं। मोबाइल से कूड़ा कचरा अपने अंदर भरने के लिए गए हैं, और अपने ही साथियों से प्रेम व्यवहार से बैठ नहीं सकेंगे, बात नहीं कर सकेंगे, हंस बोल नहीं सकेंगे, मुंह फुलाए रखेंगे, और मोबाइल लेकर जाएंगे अलग दूर लोगों से, घंटों गपशप होता रहेगा। ये मन की मलिनता का प्रमाण है। और यही नहीं हम लोग कर रहे हैं। अपने जीवन में अगर सुख शांति पाना है तो पहले अपने साथियों से प्रेम करना सीखें, अपने ही भाई बंधुओं में, अपने ही बेटा बेटी में, अपने माता पिता से और अपने ही गुरुजनों संतों से, तब काम बनेगा। लोग अगर 50 लोगों से प्रेम निभा लेता है बाहर, ध्यान से सुने, 50 लोगों से बाहर खूब व्यवहार निभा लेता है, सबको खुश किए रहता है अपने वाणी विचार से, और अपने घर के 5 लोगों में बातचीत नहीं हो रही, हंस बोल नहीं रहे हैं, और मीठा नहीं बर्ताव हो रहा है,
तो वो असफल है। 50 लोगों से व्यवहार निभाते हुए भी वो सफल नहीं है। अगर वो अपने 2-4 लोगों में, 5 लोगों में हंस बोल सकते हैं, बैठ उठ सकते हैं और प्रसन्नता से हैं, प्रसन्नता से रहते हैं, प्रसन्न रखते हैं, तो वो सफल है। बाहर से भीतर की ओर हमारी उन्नति हो, ये मनुष्य के सुखी जीवन का प्रमाण है। न कि भीतर में रोग लगा हो और बाहर दिखावा हो रहा हो। ऊंची दुकान, फीके पकवान, आज यही तो हो रहा है। किसी के घर में जाओ तो ड्राइंग रूम सजा हुआ है। ड्राइंग रूम देख करके मत भूलना किसी का। अगर उसका देखना ही है कुछ तो उसके बाथरूम को देखिए, उसके संस्कारों की अगर पहचान करनी है तो उसके बाथरूम को, उसके शौचालय को देखिए। और भी देखना है तो रसोई घर को देख लो, बस पता चल जाएगा कि वो कैसे हैं। कई लोगों के यहाँ देखते हैं बढ़िया बाहर तो सजा करके डिजाइनदार कटोरी में सलाद भर भर के और सजा के लाएंगे, और उनके रसोई घर में जा कर के देखो तो बिजबिजाता रहता है। जहाँ तहाँ सब कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है और अव्यवस्था फैली हुई है। बाथरूम में देखो तो गंदगी फैली है, बाल्टियों में चिप चिप कर रहा है, साबुन महीनों से मांजा ही नहीं गया है। बाथरूम की दीवारों में हाथ छू जाए तो हाथ ही गंदा हो जाए, साबुन के झाग चिपके हुए हैं। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन को संवारने की ज़रूरत है। मंदिर में न जाएं कोई बात नहीं, मंदिर में जाकर के बहुत पूजा कर लिए और घर को हमने मंदिर बनाया ही नहीं, घर में जीना आया नहीं। किस देवता को खुश करने गए हैं? घर के देवताओं को खुश नहीं कर पाते हैं और बाहर देवता को खुश करने का उपक्रम कर रहे हैं। यही है दुखी होने के लिए अनेक तरीके। वो संतजन कहा करते हैं ना कि आज बेटी फैशन में है और बेटा व्यसन में है और माता पिता टेंशन में है। इसी में सबकी ज़िंदगी गुजर रही है। बेटियों को देखो तो ये पैसा चाहिए, ये की चीज़ खरीदना है, वो चीज़ खरीदना है, ऐसा मोबाइल लेना है, ऐसे आभूषण लेना है, ऐसे सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें लेना है। रात दिन अब चेहरे और कपड़ा और बनावट सजावट में ही वो लगी रहती है। और लड़कों को देखो तो ये सब उनको नहीं, उनको बहुत चेहरा वाला सजाने दो, मुँह में थूका ही लगाए वो घूमत रहते हैं, तंबाकू खाए, गुटखा खाए, व्यसन में लगे हैं। रात दिन बैल जैसे पगुराते रहने की आदत हो गई है लोगों की। अब माता पिता ये सब देख देख के टेंशन में, कहाँ से कलयुगी पैदा हो गए, न बात माने, न सेवा करें, न घर की सफाई, न घर का काम, न बाहर का काम, और न घर की मर्यादा इज्जत। क्या होगा? कमाया ही नहीं गया, वो खुद नहीं कमाए माता पिता, बच्चों के लिए वो कमाई किए नहीं, व्यवस्था नहीं किए। यही है, गृहस्थ लोग बच्चे पैदा करने में वीर हैं और महात्मा लोग चेला बनाने में वीर हैं। अब अगर दोनों अपने बच्चों में और चेला में मेहनत ना किए तो दोनों हारे हुए हैं। मेहनत करना चाहिए, बच्चों के साथ मेहनत करो। मेहनत करने का मतलब संस्कारी बनाओ, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, उनको सिखाने के पहले खुद सीखें। नीतिकार ने कहा है कि बच्चों की शिक्षा कब से प्रारंभ करना चाहिए? उत्तरदाता ने कहा कि बच्चे के जन्म के 20 बरस पहले से शिक्षा शुरू कर दो। 20 बरस पहले, जन्म के 20 बरस पहले से उसको कैसे शिक्षित करें? तब उत्तरदाता ने कहा कि बच्चा अभी जन्मा नहीं है, तुम खुद बच्चे हो, अपने बचपन से ही अपने को संस्कारी बनाओ, और जब अच्छे संस्कारों में आप पलेंगे और फिर आपका विवाह होगा, आपके बच्चे होंगे, अपने आप वो संस्कारी होंगे। जैसे सांचा वैसी ईंट, ईंट को आप वैसे नहीं बना सकते हैं जैसे सांचा नहीं है, सांचा के अनुसार है वो होगा। जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे हो जाते हैं, स्वाभाविक। हाँ, बच्चों के अपने संस्कार भी हैं, पूर्व की कमाई, लेकिन ज़्यादातर वर्तमान के ही संस्कार और कमाई से ही उनका जीवन बनता बिगड़ता है। इसलिए सबको मेहनत करना चाहिए।
तो मैं कह रहा था हमें अपने जीवन को सजाना चाहिए, और हम जो करना चाहिए वो भूल करके कुछ और करते रह जाते हैं। इस भजन में देखो साहब पहली बात कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को खुद ही भूल गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के मोह में फंसा वीरान हो गया। ये माया मोह, धन रुपया पैसा जोड़ने गांठने, हिसाब किताब लगाने, गिनने धरने जमा करने, यही सब में समय बीत रहा, रात दिन पैसा का कीड़ा हमारा मन बन गया है। एक सज्जन थे, वो पैसा जोड़ जोड़ के दुकान व्यापार कर कर के खूब धरते जाते, तिजोरियों में खूब भरते रहें, कई तिजोरियाँ रहें, और उस कमरे में जहाँ तिजोरी रहे कोई नहीं जा सकता था। एक दिन की बात, गए तिजोरी खोल करके और पैसा तिजोरी के ही अंदर घुस करके, कमरा अंदर से बंद नहीं किए, और तिजोरी के खोले, बड़ा सा बक्सा रहे, और खोल करके उसी के अंदर घुस करके पैसा गिन रहे थे। इतने में नौकर आ गया और कहीं देख न ले, और झट से तिजोरी बंद कर लिए अंदर से, और तिजोरी में बाहर से खटका लगा था जो सिटकिनी, वो बाहर से बंद हो गई। अब शर्माने कि मैं हल्ला करूंगा तो लोग जान जाएंगे कि भीतर बैठे गिन रहे हैं, तो नहीं बोले, नौकर चला गया। अब वो अंदर कब तक बैठे रहें, अब दम घुटने लगा। 10-20 मिनट तो बिताए और अंदर में छटपटाए कि वहीं मर गए। लोग खोजना शुरू किए, काफ़ी समय बीत गया, 1-2 दिन बीत गया, नहीं मिले, सोचे कहाँ चले गए कहाँ चले गए, खोजते खोजते वहाँ गए, तिजोरी खोले, देखें क्या है इसमें, देखे तो अंदर लाश पड़ी रहा, सड़ रही थी। ये चीज़ों को गिनते गिनते ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी लाश बन जाती है। वो केवल सेठ जी की बात नहीं है, यहाँ हर आदमी सेठ है, अपनी छोटी सी प्रॉपर्टी या बड़ी प्रॉपर्टी के लिए सभी सेठ हैं, लेकिन केवल चीज़ों के लिए ज़िंदगी थोड़े है हमारी। इस शरीर के साथ साथ इसमें एक आत्मा है, आत्मा को सब लोग पहचाने।